जो मैं गौतम किशनचंदानी को असिस्ट कर रहा था, तब कीथ उसके चीफ एडी थे। जी जी, वो दैट वाज द एंड नहीं सीरियसली, मतलब अगर कीथ का वो उस दिन फोन नहीं आता तो शायद मैं इस वक्त शिरडी से सीधा दिल्ली जाता। पहले हम लोग शायद आसपास के 4-5 दोस्तों में ही खुश रहते थे, उन्हीं से गाली सुन लेते थे, उनसे तारीफ सुन लेते थे। तो ये एक तरह का ट्रैप है। आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम से आपके एक्टिंग करियर पे कुछ भी असर पड़ेगा या पड़ सकता है। हाँ जी हाँ जी, अब मतलब वही अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल, अगर मिले तो उतने मिले, वरना क्या फायदा। जहां से मैंने ये इंटरव्यू शुरू भी किया था, मैंने वही बोला था कि आई थिंक आपको तारीफें बहुत मिलेंगी, गालियां भी बहुत मिलेंगी। मतलब आप लोग काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हो और उसकी वजह से शायद हम जैसे एक्टर्स को और काम मिल रहा है। मतलब आई थिंक कीथ को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। कीथ के साथ मेरा इतिहास ये है कि जब मैं बॉम्बे नया नया आया था तो मैं पहली कास्टिंग फिल्म थी मेरी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जो मैं गौतम किशनचंदानी को असिस्ट कर रहा था। तब कीथ उसके चीफ एडी थे और ऑलमोस्ट मैं बॉम्बे छोड़ने के कगार पे था और किसी कारण से। और मुझे याद है मेरे माँ बाप आए हुए थे मुझे लेने के लिए और मेरे पास कीथ का फ़ोन आया था और ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि एक फिल्म है नॉकआउट, तो उसकी कास्टिंग करेगा। एंड आई डोंट नो, मतलब अगले दिन शायद मैं शिरडी जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि साईं बाबा ने मुझे कुछ एक गिफ्ट दे दिया। ही स्टॉप मी, या उन्होंने मुझे रोक लिया बॉम्बे छोड़ने से। तो कीथ इनफैक्ट इज वन ऑफ द मेन पर्सन्स जिसकी वजह से इस वक्त मैं बॉम्बे में हूँ। तो जब उनका फ़ोन आया, और मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, और वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो आई थिंक वो चाहे बुरी कहानी भी बनाते तो भी मैं करता। और ये तो अच्छी कहानी थी और काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कहानी है आजकल के सोशल मीडिया के माहौल को देखते हुए। तो नहीं, मैंने अपने आप को कन्विंस उसी टाइम कर लिया था जब मेरे पास कीथ का फ़ोन आया था। तो मैंने कहानी पढ़ने से पहले ही हाँ बोल दिया था उनको। और फिर जब कहानी पढ़ा तो नहीं, ये सीन्स की जो आप बात कर रहे हैं कि करने में, आई थिंक एक एक्टर हूँ तो मुझे ऐसे सीन्स करने में या इससे भी कुछ और, अगर जैसे कहते हैं आप बोल्ड कह लीजिए या क्रेजी सीन्स करने में कभी भी कोई परहेज नहीं होगा, जब तक कि मुझे फिल्म मेकर पे भरोसा है और उस कहानी जो कहना चाह रही है उस पर भरोसा है। जब से आपको कॉल आया तब से आपने डिसाइड कर दिया कि अब मुंबई बॉम्बे छोड़ के नहीं जाना है? जी 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 जी, वो दैट वाज द एंड नहीं सीरियसली, मतलब अगर कीथ का वो उस दिन फोन नहीं आता तो शायद मैं इस वक्त शिरडी से सीधा दिल्ली जाता। ओके, देन आपने उन्हें ये इंसिडेंट बताया? हाँ हाँ, आई थिंक कीथ को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैसेज पे ये बात बताई। कभी कभार कुछ लोग ऐसी चीजें कर जाते हैं आपके लिए, उनको पता भी नहीं होता, तो उनको बताना बहुत जरूरी है, खासकर जब आपको शायद कुछ मिल रहा हो दुनिया से या भगवान से या यूनिवर्स से। तो बिल्कुल आई थिंक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका मेरे लाइफ में। एंड सेट्स लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो हमारा यूथ आजकल, स्पेशली यूथ जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया। हर 2 मिनट में वो अपना सेल फोन या अपने जो भी उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, चेक करते हैं कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर मिले, कितने, जो कि आपकी फिल्म है जिस पर है। तो कैसे देखते हैं आप ये जो यूथ जो है इस तरफ बहुत ही ज़्यादा तेजी से अग्रसर है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक एक कांस्टेंट वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ गई है आजकल की यूथ को। पहले हम लोग शायद आसपास के 4-5 दोस्तों में ही खुश रहते थे, उन्हीं से गाली सुन लेते थे, उनसे तारीफ सुन लेते थे। अभी हमें तारीफ सबसे चाहिए और गाली किसी से नहीं चाहिए। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है, लेकिन गालियां भी मिलती हैं तो आपको लगता है यार ये गाली क्यों दे रहा है। अब जब आप अपनी ज़िंदगी को या अपने आप को लोगों के सामने रखेंगे तो उनके कुछ ना कुछ ओपिनियंस होंगे, आपको ओपिनियंस लेने पड़ेंगे। मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि ट्रोल से नफरत मत करो, क्योंकि वो तो है ही, वो सोसाइटी में हमेशा रहा है। आपके पीठ पीछे कुछ लोग आपके बारे में खराब बोलते हैं, तो अच्छा है कि आपके सामने बोल रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हम सोशल मीडिया में हैं तो हमें तारीफ और गालियां दोनों मिलेंगी। लाइक्स का प्रॉब्लम या फॉलोअर्स का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है। आई थिंक वो एक्टर्स के साथ भी ज़्यादा हो गया है। कुछ लोग अपने आप को एक्टर तब तक नहीं मानते जब तक उनके पास फॉलोअर्स ना हो, और ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे फनकार हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा डाउट रहता है कि यार पता नहीं शायद मैं हिट नहीं हूँ या मुझे काम नहीं मिलेगा क्योंकि इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स नहीं है। तो ये एक तरह का ट्रैप है। आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम
से आपके एक्टिंग करियर पे कुछ भी असर पड़ेगा या पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं पर्दों पे, तो आपको पर्दे पे जरूर देखने आएंगे, चाहे वो छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो। इंस्टाग्राम में आपके होने या ना होने से आई डोंट थिंक उस पर कोई असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल रणबीर कपूर है। आई थिंक हिंदुस्तान में इतने बड़े स्टार हैं और उनके पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, शायद एक उनके पास एक हिडन अकाउंट है जो मैंने सुना है पर आई डोंट थिंक वो इंस्टाग्राम पे एज हिमसेल्फ रहते हैं। और तब भी जनता उनकी फिल्मों को देखने जाती और इस वक्त के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। ऐसे हॉलीवुड में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे या वेस्टर्न एक्टर्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो इंस्टाग्राम से दूर है। इंस्टाग्राम एक मनी मेकिंग सोर्स है एक्टर्स के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए। वो इसलिए इंस्टाग्राम पे है क्योंकि उनको पैसा मिलता है ब्रांड से। वो मुझे लगता है बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स होंगे जो जेन्युइनली इंस्टाग्राम में रहना चाहते हैं या रील्स बनाना चाहते हैं या अपना कीमती वक्त किसी एक मीडियम को देना चाहते हैं। वो इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं, सिंपल सी बात। जो आम जनता है वो इस चीज को सीरियसली लेने लग गई है, तो बहुत लोग आई थिंक ऑब्सेस्ड हो गए हैं इस चीज से कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और लोग पैसे भी दे रहे हैं अपेरेंटली फॉलोअर्स खरीदने के लिए, लाइक्स खरीदने के लिए। तो ये कहाँ तक जाकर रुकेगा पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि एक टाइम के बाद, जैसे ऑर्कुट हमारे ज़माने में काफ़ी फेमस हुआ करता था, बंद हो गया, फिर फेसबुक का एक बड़ा चलन हुआ था, अब थोड़ा फेसबुक धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्लास वाली बात आ गई कि नहीं मैं तो फेसबुक यूज़ नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम वाला हूँ या मैं ट्विटर वाला हूँ। ट्विटर वाले सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, उसके बाद इंस्टाग्राम सबसे फैशनेबल होता है और फेसबुक वाले सबसे बकैत होता है। जी अभिषेक जी कितने मिलियन फॉलोअर चाहते हैं कि उनके अकाउंट में कितने मिलियन फॉलोअर? कम से कम 500 मिलियन। 500 मिलियन? हाँ, उससे नीचे मुझे लगता है कि मुझे खुशी नहीं मिलेगी। नहीं तो रोनाल्डो के मेसी के हैं। हाँ जी अब मतलब वही अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल, अगर मिले तो उतने मिले, वरना क्या फायदा। क्योंकि अगर हम 100 करोड़ की आबादी में 10 लाख मतलब 1 मिलियन फॉलोअर कितना हो गया, 10 लाख या 2, तो मतलब 100 करोड़ की आबादी में अगर 10 लाख है तो फिर आपका परसेंटेज देखिए कितना कम है। तो आई थिंक राजपाल सर ने बड़ी कमाल बात बोली थी। उन्होंने बोला था अरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जितने फॉलोअर्स हैं उतने तो यूपी के लोग अगर कर दें तो हमारा हो जाएगा। तो बात सही है। तो अगर हिंदुस्तान में अगर आपको जेन्युइनली देखना है तो एक्चुअली उतना होना पड़ेगा, या तभी आप एक्चुअली फेमस हैं, वरना उतने तो लोग आ ही जाएंगे। मतलब थोड़ा बहुत भी काम अगर कोई इंसान करेगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद कुछ काम नहीं भी किया है, उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बिकॉज वो सोशल मीडिया पे फेमस है। क्योंकि एक्चुअली वो डिफरेंट मीडियम भी है। जैसे टीवी एक मीडियम है और टीवी के स्टार्स हैं, सिनेमा एक मीडियम है, फिल्म एक मीडियम है और फिल्म स्टार्स हैं, ओटीटी एक मीडियम है, ओटीटी स्टार्स है। वैसे ही इंस्टाग्राम एक मीडियम है, वहाँ इंस्टा स्टार्स है। तो वो स्टारडम कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो वहां पे रिफ्लेक्ट करती है। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है सारे आर्टिस्ट्स के लिए। जैसा कि आपकी फिल्म में ही, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, ऐसी कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं अभिषेक जी जिससे सारे इंस्टाग्राम आपके फॉलोअर को लगे कि वाह इस बंदे ने ऐसा कुछ किया है कि इसे फॉलो करें एंड इसके अकाउंट को और ज़्यादा लाइक मिले, ज़्यादा फॉलोअर करें? तो ऐसी कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं? मुझे लगता है मैं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वेट करने को रेडी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही लोग मुझे एक्सेप्ट करें। इसलिए मैं शायद सोशल मीडिया पे बहुत सारी उस वाली प्रथा में नहीं घुसा हूँ, रील्स बनाना, या मैं ज़्यादा फोटोज़ भी अपलोड नहीं करता, या इनफैक्ट मैं तो कई बार इवेंट्स पे जाता हूँ, वो फोटोग्राफर्स हायर करके जो फोटोज़ खींचने होते हैं, मैं वो सब नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे एफर्ट डालना नहीं है। मैं एफर्ट किसी दूसरी कंपनी के लिए नहीं डालना चाहता। इंस्टाग्राम के लिए काम मैं क्यों करूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ और एज एन एक्टर मैं वही करना चाहता हूँ। बट ये है कि जिस तरह का मैं हूँ और जिस तरह का मेरा टैलेंट है या जो भी मैं करूँगा उसके हिसाब से ही लोग आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉलोअर्स फिर टिकेंगे। जो इसलिए है कि मैं रोज कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ थोड़े टाइम बाद चले जाएंगे, क्योंकि अगर मैं कंटेंट मेरा अच्छा नहीं हुआ या मैं रोज नहीं डाला तो वो बोर हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो सिर्फ मेरे एक्टिंग के टैलेंट की वजह से हैं या मेरे परफॉर्मेंसेस की वजह से मुझे फॉलो करते हैं, वो मुझे हमेशा फॉलो करते रहेंगे, ये मैं समझ चुका हूँ। तो इसलिए आई डोंट थिंक मैं कोई एफर्ट डालना चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरी ऑडियंस वहाँ बढ़ती रहे, मेरे हर परफॉर्मेंस को वो लोग सराहें और उसके बाद वो मेरे प्रोफाइल पे आए, बस यही चाहता हूँ। जैसा मैं हूँ, आई थिंक जो बातें मैं करता हूँ वैसे ही बातें करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू प्रिटेंड टू बी एनीबॉडी एल्स। आई थिंक आई वांट टू बी मी and I have to be accepted, not a personality.
सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अभिषेक जी, जितना मेरा नॉलेज है मैं जानता हूँ, क्योंकि सवाल भी सोशल मीडिया, आपकी फिल्म भी सोशल मीडिया पर है, इसलिए ये सवाल है कि अगर सोशल मीडिया पर अगर आपको एप्रिसिएशंस मिलते हैं बहुत सारे, तो वहीं कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, गालियाँ भी पड़ती हैं, तो इस चीज़ के लिए कितना रेडी रहते हैं? हमेशा रेडी रहता हूँ। अगर मुझे तारीफ मिलेगी तो गाली भी मिलेगी, और उसके लिए मैं रेडी रहूँगा। जहां से मैंने ये इंटरव्यू शुरू भी किया था, मैंने वही बोला था कि आई थिंक आपको तारीफें बहुत मिलेंगी, गालियां भी बहुत मिलेंगी, और कभी कभार शायद गालियों की क्या नंबर ज्यादा होंगे तारीफों से, लेकिन वही अगर आप पब्लिकली अपने आप को डाल रहे हो सबके सामने तो क्रिटिसाइज तो होगा। तो और उस क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो लोग जो बोल रहे हैं सुनिए, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है मत सुनिए, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट ये होता है ना कि कभी कभार हम 10 तारीफों में से वो एक गाली को देखते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं, तो आई थिंक वो उसको इफेक्ट नहीं करने देना है अपने आप को, क्योंकि क्रिटिसिज्म के बिना आपका प्रोग्रेस नहीं होने वाला। बिल्कुल। So, सो अभिषेक जी, कोई ऐसी प्रोफाइल है जिसे बार बार जाकर आप देखना पसंद करते हैं? उसने क्या कुछ पोस्ट किया, उसने क्या कुछ ऐसा कुछ देखना पसंद करते हैं? कोई ऐसी प्रोफाइल हमारे इंडिया की या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की? नहीं ऐसा मैं कोई, हाँ इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मैंने कभी नहीं, मैंने किसी एक व्यक्ति विशेष या कोई एक पेज, या कोई कुछ भी नहीं किसी का भी पोस्ट का ना इंतजार रहता है, ना मैं इस तरह से कभी देखा है मैंने इंस्टाग्राम। मैं हमेशा जो भी, मतलब क्योंकि अगर आप हमें जब भी कुछ खोलेंगे तो कुछ ना कुछ नया होगा, कोई नया इन्फॉर्मेशन होगा, और उस नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपको 10 और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक जो रील्स देखना या क्या बोलते हैं लोगों के पोस्ट्स देखते रहना, ये एक मैगजीन की तरह है। तो अब मैं मैगजीन का वेट नहीं करता हूँ, जब वो सैलून जाता हूँ तो मैगजीन उठा के पढ़ लेता हूँ, वो है। ओके, क्योंकि आपने इंटरव्यू में स्टार्टिंग में आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप मुंबई छोड़ना चाहते थे। अब जब इस तरह से आपका करियर चल रहा है, भेड़िया मैंने देखा, जितनी तारीफ वरुण धवन को मिली उतनी ही तारीफ कहीं ना कहीं आपको मिली। इससे पहले भी आपने जो फिल्में की, एंड अब आप आने वाले भी जो कुछ भी फिल्में करने वाले हैं, एक बहुत ही नेम एंड पॉपुलर एक्टर बन चुके हैं अब आप, अभिषेक बैनर्जी। अब कोई इरादा होता है मुंबई छोड़ने का, या अब कोई इरादा होता है कि नहीं, आई थिंक बॉम्बे छोड़ने की तो बात ही नहीं है। ये शहर जिसे कहते हैं सपनों का शहर है, और ये सब आप सुनते हैं, वो जब आपके साथ हकीकत में होने लगता है तब आप समझते हैं। और एंड दिस सिटी डिमांड्स अ लॉट, क्योंकि आप, हम जैसे लोग जो घर बार छोड़ के आते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, तो हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता। पर समहाउ ये शहर पूरा एज ए होल आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो एक पॉइंट के बाद आप इस शहर को छोड़ के किसी भी जगह जाएं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाके मैं देख चुका हूँ, लेकिन जो बॉम्बे की बात है, जो यहाँ पे अपने देश की खुद के शहर की जो एक एनर्जी है, वो शायद कहीं और नहीं है। और जितना सक्सेस आपको यहाँ मिल सकता है, ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की, हम लोग एक युवा देश है, जितना सक्सेस हमें बॉम्बे शहर में मिल सकता है, मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है किसी भी और सिटी में जाके इतना सक्सेस मिलना, और इतने बड़े पैमाने पर। तो या ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक बॉम्बे छोड़ने का तो कोई सवाल है, लेकिन हाँ ज़रूर कि चाहूँगा कि, क्योंकि मैं हमेशा आर्मी, मेरे पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो हमेशा अलग अलग शहरों में रहा हूँ मैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मेरे 2-3 और घर हों और अलग अलग सिटीज़ में हों, इंडिया के बाहर, जहाँ पर मैं बीच बीच में जाके रह सकूँ, ताकि मैं वो, मुझे चेंज पसंद है, तो वो धीरे धीरे जिसे कहते हैं कि डेफिनेटली अपने लाइफ में लाना चाहूँगा। एम्स्टर्डम, बिल्कुल, क्यों नहीं। एम्स्टर्डम में रह लूँगा, इटली में किसी कोस्टल विलेज में रह लूँगा। चलिए, आफ्टर सेक्स लाइफ के अलावा और क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट होने वाले हैं, अगर आप कुछ बता सकें? अपूर्वा एक फिल्म है जो कि निखिल भट्ट ने बनाया है, मुराद खैतानी ने प्रोड्यूस किया है सिनेवन स्टूडियोज ने। तारा सितारिया, धैर्य, मैं राजपाल यादव, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ड्रीम गर्ल 2, वो तो आई थिंक रिलीज़ होगी इस साल। स्त्री 2 की शूटिंग शुरू हो रही है, उसके साथ साथ एक और फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है जिसका मैं बता नहीं सकता। और राणा नायडू 2, आई थिंक ये अभी पाइपलाइन में है।
और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो लेट्स सी। मतलब पूरा साल बिजी रहने वाला है मैं तो चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी बिजी रहूँ। मैंने जैसे बच्चन सर को देखा, 81 साल की उम्र में बिजी हैं और उतने ही एनर्जी के साथ काम करते हैं जितना कि शायद एक 18 साल का लड़का काम करता है। तो उनको देख के तो मैंने यही बोला अपने आप को कि हाँ, जब तक मैं जीऊँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी मिले जहाँ पे मैं कभी सेट से बोर ना हूँ और काम से ना थकूँ और हमेशा इंस्पायर्ड रहूँ। लास्टली और एक सवाल कि आपने बताया कि जैसे कि रणबीर कपूर की आपने काफ़ी तारीफ की, आपने बताया कि वो इंडिया के इतने बड़े स्टार हैं, सोशल मीडिया पर नहीं है, कुछ हिडन अकाउंट होगा भी तो ठीक है, वो उनका पर्सन। इसके अलावा कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिनके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं या अभी भी इंतज़ार है कि इनके साथ काम करना है मुझे, या इनके साथ काम मिलेगा, प्रोजेक्ट आएगा तो करेंगे? इसलिए आपने मिस्टर बच्चन की तारीफ की, इतनी साल उम्र में अभी भी वो काम कर रहे हैं। कमाल की बात है एक्चुअली, मतलब बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे, ये ऐसे एंटिटीज से, क्योंकि मैं बच्चन साहब को ऐसे इंसान नहीं मानता, वो मुहावरा है ना। तो हमारे देश में तो मुहावरा ही है वो। तो आई थिंक यू जस्ट लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल। एंड डायरेक्टर्स में मेरे बहुत सारे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करना है। मुझे श्री राम राघवन के साथ काम करना है, मुझे शिवजीत सरकार के साथ काम करना है, कब करूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन करना है। मुझे जोया अख्तर के साथ काम करना है, दिबाकर बैनर्जी, आई थिंक, मतलब देयर आर सो मेनी गुड डायरेक्टर्स जिनके साथ जिनकी फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो होपफुली एक दिन मैं उनके साथ वापस काम करूंगा। अविनाश अरुण, जिसके साथ मैंने पाताल लोक किया, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। तो मैं चाहूंगा कि उसके साथ तीसरी बार वापस काम करूं। तो है कुछ लोग ऐसे हैं। अगर एक्टर्स की बात करेंगे तो ऑफकोर्स शाहरुख खान, मतलब पता नहीं उनके साथ क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या मिलेगा, बट डेफिनेटली अगर मुझे कहीं मौका मिलेगा उनके साथ कुछ अच्छा करने के लिए, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू वर्क। वो दिल्ली से हैं, हमारे पड़ोसी कॉलेज से हैं, हंसराज। तो मैं किरोड़ी मल का हूँ, तो मतलब उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कॉलेज के टाइम से। आज ही मैं एक फिल्म जो उस ज़माने में कॉलेजेस में बनाई गई थी, वो एक फिल्म देख रहा था जहाँ पे उनका एक शॉट था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्काइव फिल्म थी, कॉलेज के टाइम पे शायद उन्होंने शूट किया होगा। तो हाँ, मतलब उनके साथ अक्षय कुमार मेरे, जैसे कहते हैं कि मैंने शायद कॉमेडी उनसे सीखी है। मैंने ये बात तो आई थिंक भेड़िया के टाइम पे वरुण और मैं हमेशा उन्हीं को कॉपी करते रहते थे, पता नहीं सेट पे। और जब भी मतलब समझ नहीं आता था कि सीन को कैसे परफॉर्म करना है, तो अक्षय कुमार बन जाते थे हम दोनों, और देन वी यूज्ड टू परफॉर्म। सो या, ही इज वन ऑफ माय चाइल्डहुड आइडल्स। तो मैं उनके साथ डेफिनेटली काम करना चाहूँगा, होपफुली किसी कॉमेडी में। चलो सुपर। जाते आते अपने ऑडियंस को कुछ कहेंगे जिन्होंने आपको बॉम्बे में बांध के अभी तक रखा है, ना आई विश कि ऐसे ही बांध कर रखेंगे और ढेरों सारा काम कराएंगे, उन ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे अभिषेक? आई थिंक थैंक यू फॉर इवॉल्विंग। मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हो, और उसकी वजह से शायद हम जैसे एक्टर्स को और काम मिल रहा है। ये जो नया दौर आया है OTTs पे, जहाँ पे हम जैसे बहुत सारे एक्टर्स को काम मिल रहा है, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आप लोगों ने हमें देखा और एक्सेप्ट किया। और ये आई थिंक, और आपने एक मैसेज दिया कि टैलेंट को ऑडियंस हमेशा एक्सेप्ट करना चाहती है। सो थैंक यू सो मच। कीप एक्सेप्टिंग, अप्रिशिएटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग if by chance we lose our way. Thank you so much.